हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 92 बाय अमरीश सर। मैं चंद्रशेखर आजाद आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी के गोधुली के गद्य खंड के चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन आप सभी को क्लियर कॉन्सेप्ट की तैयारी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोधुली का अर्थ क्या होता है। तो गोधुली का अर्थ होता है गाय के पैर का खूर, यानी कि गाय के पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसे खूर कहते हैं। तो गाय के पैर का खूर होता है गोधुली। तो गोधुली का जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। वो एक बहुत ही दलित परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि बहुत ही गरीब परिवार थे वो बिलोंग करते थे। बहुत ही छोटे जाति से वो बिलोंग करते थे। जैसे आज के ज़माने में हो गया डोम, चमार, नेटुआ, ऐसे जाति से वो बिलोंग करते थे। तो उनका जन्म जो हुआ था वो बहुत ही दलित परिवार में हुआ था। और उनका जो निधन हुआ था वो दिसंबर 1956 यानी कि दिसंबर 1956 में हुआ था। उनके जन्म से लेकर मरने तक की सारी जीवनी में आप सभी को आज बताने वाला हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने अपनी संस्कृत की जो ज्ञान थे, संस्कृत की जो थे उसमें पौराणिक वैदिक वाड्मय अनुवादों के द्वारा पढ़ी थी। मतलब कहने का अर्थ है कि वो इतने बुद्धिमान और सहनशीलता वाले पुरुष थे कि उन्होंने सिर्फ संस्कृत के अनुवादों को ही पढ़कर पौराणिक और वैदिक ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त कर लिया था। वह स्वदेश में ही, मतलब वह अपने देश में ही कुछ समय उन्होंने वकालत की। उन्होंने स्त्रियों पर अत्याचार और अछूतों के खिलाफ भी संघर्ष किया। कितनी बार उन्होंने संघर्ष भी किया है। तो उन्होंने अछूतों के खिलाफ भी था जो उन्होंने संघर्ष भी किया। तो अछूत मतलब सिंपल में हम लोग जान लेते हैं कि अछूत मतलब निचली जाति, दलित जाति जो होता है। तो उच्च जाति के जो लोग थे, जो दलित जाति के संपर्क में नहीं थे, वो उनसे क्या करते थे, ना उठना था, ना बैठना था, ना किसी संपर्क में था। शिक्षा से भी उन लोगों को वंचित किया जाता था। तो दलित जाति जो था वो बहुत ही निचली का जाति था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके खिलाफ भी संघर्ष किया कि भाई अछूत के खिलाफ भी संघर्ष करके उनको इस चीज से मतलब मुक्त किया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे जो कि महान व्यक्ति थे, जिनका नाम है बुद्ध थे, एक कबीर थे और एक ज्योतिबा फूले थे। उन्होंने संविधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने कई पुस्तकें और अपनी कुछ रचनाएं छोड़ी थी। तो अपनी रचनाएं कुछ लिखी थी, उनमें उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, तो पहला था द कास्ट इन इंडिया। ये एक पुस्तक है जो आपको मिल सकती है, आप इसके बारे में जान सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद था देयर मैकेनिज्म, उसके बाद था जेनिनिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद उन्होंने लिखा था द अनस्टेबल्स, उसके बाद उन्होंने लिखा था हु आर दे, द राइज एंड फॉल, उसके बाद उन्होंने ऑफ द हिंदू ह्यूमन लिखा था। उसके बाद जिनकी उनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, जो सबसे ज्यादा विस्तृत और अध्ययन करने वाली पुस्तक है, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये जो थी, ये उनकी पूरी जीवनी की जो जीवनी थी वो मैंने आप सभी को बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बोलना कि कैसा मैंने आपको पढ़ाया, आपको अच्छा लगा कि नहीं।